जय श्री कृष्ण सभी को। राधे राधे। आज है 13 अप्रैल और आज है वरुथनी एकादशी जो कि सोमवार को पड़ रही है। तो सभी लोग ध्यान से सुनिए। अगर कभी भी वैशाख माह में वरुथनी एकादशी सोमवार के दिन पड़ जाए तो एक ऐसा उपाय जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वह उपाय करना बिल्कुल ना भूलें, जो कि है माचिस की डिब्बी वाला उपाय। तो आइए जानते हैं कि इस उपाय को कैसे करते हैं। तो आइए जानते हैं इस उपाय को आपको कैसे करना है और यह उपाय किसके लिए लाभकारी है और इस उपाय से क्या छुटकारा मिलता है। साल में सबसे बड़ी एकादशी साल में एक बार पड़ती है वरुथनी एकादशी। इसमें आपका किया गया एक काम या फिर एक उपाय आपको साल भर की एकादशी का फल देता है। और कि कहा गया है कि यह एकादशी का इस बार का संयोग बहुत ही अच्छा माना गया है। और यह अगर आप ये वाला उपाय करते हैं तो आपके घर में अगर कोई बीमारी चल रही है या कोई पितृदोष है या किसी और कारणवश कोई समस्या आपके घर में है, अगर आपने इस उपाय को कर लिया, जैसे कोई भी समस्या आपके घर में चल रही है, आप नहीं समझ पा रहे हैं किस प्रकार से ये समस्या मेरे घर में आ रही है, मैंने तो कुछ ऐसा किया नहीं है, तो यह एक उपाय करने से आपके घर की समस्या भी दूर हो जाएगी। और अगर वो उपाय कैसे करना है, किस प्रकार से करना है, वह भी मैं आपको बताऊंगी। और जो कि ये एकादशी है खास दिन सोमवार के दिन पड़ रही है। भगवान विष्णु और भगवान शिव जी एक ही दिन, और इस कहा गया है कि बैसाख के महीने में भगवान विष्णु की पूजा करने का बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है। और यह भी बताया गया है कि बैसाख के महीने में किया गया आपका दान फल बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी माना गया है। इस दिन आपको चने की दाल भी दान में दी जाती है, तो बहुत ही अच्छा माना गया चने की दाल। और कहा गया है कि इस दिन कि आप बैसाख के महीने में कई चीज़ों का भी दान कर सकते हैं। और नदी में स्नान करना, गंगा में स्नान करना बहुत ही शुभ माना गया है। तो ये बैसाख का महीना बहुत ही पवित्र पावन माना गया है। और इस महीने में आपको अगर आप तुलसी में 1 लोटा जल भी चढ़ाते हैं तो भी उसमें आपको कई गुना फल मिलेगा। तुलसी का अगर आप डेली स्पर्श भी करते हैं तो भी आपको उसका फल बैसाख के माह में मिलेगा। तो आइए जानते हैं कि माचिस की डिब्बी वाला उपाय कि आपको कैसे करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक माचिस की डिब्बी लेनी है जो कि भरी हुई हो, उसके अंदर उसकी तीली भी हो। उसके बाद आपको एक कागज़ लेना है जो कि सफ़ेद लाइनिंग वाला नहीं हो। तो एक माचिस की डिब्बी, एक सफ़ेद कागज़ और आपको एक काला पेन लेना है। काला पेन लेने के बाद आपको क्या करना है कि उसमें आपको अपनी मनोकामना लिखनी है कागज़ पे काले पेन से। और जिससे भी आपको लगता है कि यह मेरा शत्रु है या इस चीज़ की मुझे दिक्कत है, उस चीज़ का आपको उसमें नाम लिखना है। अगर आपको आपके शत्रु का नाम पता है तो वो भी उसमें लिख सकते हैं, नहीं तो आप गुप्त शत्रु या फिर शत्रु बस पर्ची में लिख के पर्ची को फोल्ड कर लीजिए। फोल्ड करने के बाद माचिस खोल के उस पर्ची को उसमें रख दीजिए। और याद रखिए माचिस खोल के रखनी, ऊपर नहीं रखनी। माचिस खोल के फिर माचिस को बंद कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है कि 24 घंटे वह माचिस को उस माचिस को आपको अपने पास रखनी है। 24 घंटे आप सोचिए कि नहीं मैं सो रहा हूँ तो मैं माचिस को निकाल के बाहर कर दूँ, आप पॉकेट में रख सकते हैं, लेकिन रखनी आपको अपने पास ही है। 24 घंटे अपने पास रखने के बाद माचिस को आपको क्या करना है, 24 घंटे हो जाने के बाद फिर आपको क्या करना है, सुबह उठना है, अपने काम जो काम आप करते हैं, जो काम है आपका वह निपटा के फिर आपको क्या करना है कि एक ऐसे स्थान पर जाना है, एकांत स्थान जहाँ पर कोई आता जाता ना हो। और अगर कि आपको कोई देखे नहीं, पशु पक्षी की बात अलग होती है पर इंसान आपको देखे नहीं, फिर आपको वहाँ पर खड़े होके मन में आपको प्रार्थना करनी है कि जो भी मेरे दुश्मन है, जो भी मेरा शत्रु है, जो भी मेरा बिगड़ा काम है, जो भी मेरे मनोकामना है वह पूर्ण हो। या राहु देवता का स्मरण करते हुए फिर आपको क्या करना है कि वह माचिस की डिब्बी वहीं पे छोड़ देनी है और उसकी पर्ची नहीं निकालेगी, पर्ची उसी के अंदर रखनी है आपको। वह माचिस की डिब्बी वहीं पे छोड़ दीजिए एकांत में। और आपको
घर आ जा, लेकिन आपको पलट कर देखना नहीं है। फिर आपको घर आना है, अपने हाथ पैर धो लिए, फिर आप अपना जो काम है वह कर दिए। सिर्फ आपको यह उपाय एक बार करना। आप सोचिए कि मैंने आज कर लिया, फिर दूसरी बार भी कर लोगे, बात एक बार करना। वह एकादशी को करेंगे तो बहुत ही अच्छा। अगर एकादशी को नहीं कर पा रहे हैं तो फिर किसी भी दिन कर लीजिए। तो मेरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, यह उपाय आपको समझ में बस जाएगा। अगर आपने यह उपाय कर लिया तो आगे आपको उपाय करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तब तक की जय श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सभी को वरुथिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं।